बच्चों, कल तक हम लोगों ने पढ़ा कि इसके ऊपर वाला कि माता यशोदा कहती हैं कि वो वाला पैसेज, मैं अपनी सब गायें चराई हूँ। फिर लास्ट में माता यशोदा कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, तुम सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रातः जान मैं दे हो। कि हे श्री कृष्ण, तुम अब सो जाओ, प्रातः मैं तुम्हें अपनी गायों को चराने जाने दूंगी। इसके बाद है अगला पैसेज, मैया हो न चरे हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरो पाए पिराई, जो न पत्याही पूछ बलदाओ अपनी सौह दिवाई, यह सुन माई जशोदा ग्वालिन गारी देत रिशाई, मैं पठवत अपने लरिका को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई। इसका संदर्भ आप जानते हैं, प्रसंग में बता रही हूँ। इसमें श्री कृष्ण माता यशोदा ने श्री कृष्ण के द्वारा हठ किए जाने पर, ऊपर उन्होंने हठ किया है बन जाने का, तो हठ किए जाने पर उन्हें वन को भेज दिया। लेकिन वन में ग्वाल सखाओं के साथ, ग्वाल बालाओं के साथ वो दौड़ते दौड़ते क्या हो गए, परेशान हो गए, थक गए। और प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण घर लौट करके अपनी माता यशोदा से क्या कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। सीधे लिखा जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में वन से क्या होकर के परेशान होकर वापस आने पर श्री कृष्ण घर लौटकर अपने माता यशोदा से उनकी शिकायत करते हैं। अब व्याख्या है कि हम जब पढ़ते हैं तो ऐसे सीधे सीधे व्याख्या बता दिया जाता है। लिखने के टाइम पे होता है कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि मैया हो न चरे हो गाय। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माता, मैं अब आपकी गायों को नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसू, सिगरे मतलब सभी, ग्वाल मतलब ग्वाल बाल, घिरावत मतलब ज़बरदस्ती खींचना, मोसो मतलब मुझे, सभी ग्वाल बाल जो हैं मुझे ज़बरदस्ती क्या करते हैं, खींचते रहते हैं। मेरो पाए पिराई, और जिससे मेरे पैरों में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। जो न पत्याही, पत्याही मतलब होता है विश्वास होना। यदि आपको विश्वास नहीं है मुझ पर तो पूछ बलदाओ, तो आप बलराम से पूछ लीजिए। लेकिन कैसे पूछेंगी आप, अपनी सौह दिवाई, अपनी मतलब अपनी, सौह मतलब सौगंध, कसम जिसे कहते हैं, दिवाई मतलब दिला करके कह रहे हैं हे माता, मैं अपनी गायों को अब नहीं चराऊंगा। सारे ग्वाल बाल मुझे ज़बरदस्ती खींचते हैं, जिससे मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपनी कसम दिला करके, अपनी सौगंध दिला करके बलराम से पूछिए। यह सुन माँ यशोदा ग्वालिन, यह सुन करके माता यशोदा ग्वालिनों को गाली देते हुए क्या कर रही हैं, क्रोधित होने लगती हैं या गुस्सा करने लग रही हैं। और क्या कह रही हैं कि मैं पठवत अपने लरिका को, देखो बेटा लरिका देहाती शब्द है, यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, साहित्यिक ब्रज, इसलिए लरिका मतलब होता है छोटा बच्चा। मैं पठवत अपने लरिका को, वह कह रही हैं कि मैं तो अपने छोटे से बच्चे को इसलिए भेजती हूँ क्यों आवे मन बहराई, क्योंकि उसका मन वन में जा कर के क्या हो जाएगा, बहल जाएगा। वो कह रही हैं कि मैं अपने बच्चे को केवल मन बहलाने के लिए वन में भेजती हूँ। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मेरो अति बालक, अति बालक मतलब वह कह रही हैं कि मेरा जो श्री कृष्ण है वह अत्यधिक क्या है, छोटा है, मेरा बच्चा जो है अत्यधिक छोटा है। ये ग्वाल बाल, ये मारत ताहि रिगाई, रिगाई मतलब दौड़ा करके, यह ग्वाल बाल उसे दौड़ा दौड़ा कर मार डालेंगे। फिर से एक बार देखिए, मैया हो न चरे हो गाय। श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, अब मैं गायों को नहीं चराने जाऊंगा, क्योंकि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरो पाई पिराई, क्योंकि सारे ग्वाल बाल मुझे क्या करते रहते हैं, इधर उधर दौड़ाते रहते हैं, जिससे मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप अपनी कसम दे करके आप बलदाऊ से पूछिए। यह सुन करके माता यशोदा ग्वालिनों को गाली देते हुए क्या होती हैं, क्रोधित होती हैं और कहती हैं कि मैं अपने छोटे से बच्चे को क्या करने के लिए भेजती हूँ, सिर्फ मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। माता यशोदा कहती हैं कि ये सब ग्वाल बाल मेरे अत्यधिक छोटे से श्री कृष्ण को दौड़ा दौड़ा कर मार डालेंगे। अब इसका काव्यगत सौंदर्य है, भाषा आप जान ही रहे हैं, साहित्यिक ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, रस वात्सल्य रस, क्योंकि जहाँ माता पुत्र, पिता पुत्र,
माता पुत्री इन सब के प्रेम को दर्शाया जाता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है, इसलिए रस वात्सल्य हो गया, छंद हो गया गेय पद, और अलंकार हो गया अनुप्रास अलंकार। अब अगला पैसे, सखी री मुरली लीजे चोर, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत तो सबन की तोरी, छीने इक घर भीतर निशिवासर धरत न कबहूँ छोरी, कबहूँ कर कबहूँ अधिरन कट कबहूँ खोशत जोरी, ना जानो कछुमील मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी बध्यो राग की डोरी। अब देखिए इसमें श्री कृष्ण, अभी तक तो इसके पहले वाले में थे, हम लोगों ने कहा कि किलकत पढ़ा, किलकत कान घुटुरवा नावत, मतलब तब श्री कृष्ण 1 साल के से छोटे थे, क्योंकि वो घुटनों के बल चल रहे थे। उसके बाद वो 3-4 साल के हो गए, तो कहें कि मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बल के संग जय हों, तेरे कहे न रहे हों, ये वाला हम लोगों ने पढ़ा। मतलब वो थोड़े बड़े हो गए थे, वहाँ से बन के से वापस आने के बाद अभी हम लोगों ने पढ़ा मैया हूँ न चरे हों गाय, मतलब वो वापस आ गए, थक गए, तो उन्होंने कहा मैं अपनी गायों को नहीं चराऊँगा, सारे ग्वाल बाल मुझे ज़बरदस्ती खींचते रहते हैं, मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। इस पर माता यशोदा उन्हें क्या करती हैं, गुस्सा, सारे ग्वालिनों पर क्या करती हैं, गुस्साती हैं। और अब देखिए, अब श्री कृष्ण बहुत बड़े हो गए हैं और वो क्या कर रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं। इसका प्रसंग मैं पहले बता रही हूँ, फिर इसकी व्याख्या को समझा रही हूँ। इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण का मुरली के प्रति प्रेम तथा उनसे उस मुरली से ईर्ष्या करती हुई गोपियों की मनोदशा, मनोदशा मतलब होता है बेटा मन की स्थिति, का चित्रण किया गया है। व्याख्या है, एक गोपी दूसरे से कहती है कि सखी रे, हे सखी, चलो क्या कर लिया जाए, मुरली लीजिए चोर, हे सखी चलो मुरली, मुरली मतलब होता है बंसी, चलो श्री कृष्ण की बंसी को क्या कर लिया जाए, चुरा लिया जाए। अब क्यों चुरा लिया जाए, क्योंकि जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिसने गोपाल अर्थात श्री कृष्ण को क्या कर लिया है, अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, अपने बस में कर लिया है। और कैसे बस में कर लिया है, प्रीति सबन की तोरी, प्रीति मतलब प्रेम, सबन मतलब हम सब की, तोरी मतलब तोड़ करके करें, हे सखी चलो बंसी को चुरा लिया जाए, क्योंकि उसने हम सब के प्रेम को तोड़ करके श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। छीने एक क्षण भी, घर हो भीतर हो, निशी मतलब होता है रात्रि, वासर मतलब दिन, धरत मतलब रखते रखना, ना मतलब नहीं, कबहू मतलब धरत ना कभी नहीं रखते हैं, कबहू मतलब कभी भी, छोड़ी मतलब छोड़ करके। क्या कहते हैं वो, कि वो बंसी को एक क्षण, घर हो या भीतर हो, रात्रि हो या दिन हो, वह एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। कबहू कर, कभी श्री कृष्ण उसे हाथों में ले लेते हैं, कबहू अधरन, अधरन मतलब होता है होंठ, कभी होठों पर रख लेते हैं, कटी कबहू खोसत जोरी, और कभी कस करके कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कछमेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, ऐसा लगता है कि जैसे इस बंसी ने श्री कृष्ण पर कोई मोहिनी मंत्र कर दिया है या मोहिनी मंत्र चला दिया है, जिससे वो श्री कृष्ण, वह क्या कर ली है, श्री कृष्ण के प्रत्येक अंगों को अपने बस में कर ली है, या श्री कृष्ण पूर्ण रूपेण उसके बस में हो गए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बध्यो राग की डोरी, और सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि हे सजनी, हे सखी, इस बंसी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांधा हुआ है। अब फिर से एक बार आप लोग देखिए, गोपियाँ कहती हैं कि सखी री मुरली लीजिए चोर, ये सखी चलो श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लिया जाए, क्योंकि उस मुरली ने हम सब के प्रेम को तोड़ करके श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। वह एक क्षण भी, घर हो भीतर हो, रात्रि हो दिन हो, वह कभी उसे छोड़ते नहीं हैं, कभी उसे वह हाथों में, कभी होठों पर और कभी कमर में कस करके बांध लेते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उस मुरली ने श्री कृष्ण पर कोई मोहिनी कर दिया है, जिससे श्री कृष्ण पूर्ण रूपेण उसके बस में हो गए हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी, यह जो बंसी है यह श्री कृष्ण के मन को प्रेम की डोरी से बांधे हुए है। अब इसका काव्यगत सौंदर्य है, भाषा साहित्यिक ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार, छंद गेय पद और अलंकार है। अनुप्रास
क्योंकि बार बार र वर्ड की आवृत्ति हुई है और हा वर्ड की आवृत्ति हुई है, म वर्ड की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश है। मैं पहले ही वाले में पैसेज में बता दी थी कि जब एक ही चीज़ें दोबारा रिपीट होती हैं, एक ही वर्ड जब दोबारा रिपीट होता है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश होता है। तो यहाँ देखो अंग अंग तो दो बार आया है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश। पुनः धनुक्ति दोबारा कहा हुआ, तो अंग दोबारा कहा हुआ है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार इसलिए है राग की डोरी अर्थात प्रेम रूपी डोरी से क्या कर लिया है, उसने बांध लिया है श्री कृष्ण को। किसने? बंसी ने, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुणमाधुर्य, रस श्रृंगार, छंदगेय पद, अलंकार, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और रूपक अलंकार। धन्यवाद बच्चों। समझ में आया हो वीडियो? इसके आगे मैं अगले पैसेज में पढ़ाऊंगी। आपके समझ में वीडियो आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।